श्री कृष्ण जन्म कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा का शासन था। उनके पुत्र कंस ने छल से राज्य छीन लिया और मथुरा का राजा बन गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ तो स्वयं कंस ही उन्हें विदा करने रथ लेकर चला। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। वसुदेव ने समझाया, हे कंस, मैं वचन देता हूँ कि देवकी के प्रत्येक बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी को बख्श दिया और दोनों को कैदखाने में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी के जितने भी बच्चे हुए कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। 7वां गर्भ योगमाया की लीला से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। जब 8वां गर्भ आया तो भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। अर्धरात्रि के समय भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को देवकी ने कारागार में भगवान कृष्ण को जन्म दिया। उसी क्षण सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी ने दिव्य आदेशानुसार कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे, जहां नंदबाबा के घर उसी समय यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को लेकर लौट आए। सुबह जब कंस ने कन्या को देखा और उसे मारने की कोशिश की तो वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और कहीं और सुरक्षित है। इसके बाद गोकुल में नंद यशोदा ने कृष्ण को पालपोस कर बड़ा किया और आगे चलकर उन्होंने कंस का वध किया।